सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में बताएं। आज कार्यक्रम सीडी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया और माननीय कमल यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ। माननीय मोदी जी ने जो बच्चों को स्पीच दी, जो भाषण दिया, वो सभी बच्चों ने, जो बड़े बच्चे थे, जो वोट बढ़ने की कैटेगरी में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, ऐसे बच्चों ने वो अटेंड किया। तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा माननीय मोदी जी से। इस तरह के कार्यक्रमों से अवश्य ही सीखने को मिलता है। माननीय मोदी जी कुछ बात बोलते हैं, कहते हैं, तो उनका बड़ा वजन होता है और एक बहुत इम्पैक्ट अच्छा जाता है बच्चों के मन और मस्तिष्क पर। तो ये मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम माननीय मोदी जी करते रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में स्कूल भी बहुत इनिशिएटिव लेते हैं कि बच्चे सीख जाए चीजों को। कुछ इस तरह के लोग बातें बोलते हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं होता। एक प्रभावशाली व्यक्ति यदि कोई बात बोलता है, कहता है, समझाता है, तो वो अच्छी तरह से समझ में आती है। तो माननीय मोदी जी का तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रमों से, ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहते हैं। और इसी जुड़ाव का कारण है कि वो इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि आज जैसा बोलता है पूरा देश उसी दिशा में चल पड़ता है। जो वो कहते हैं पूरा देश उसी दिशा में अग्रणीय हो जाता है। जिस क्षेत्र को वो उठा लेते हैं, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई अन्य क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र को वो उठा लेते हैं, वो क्षेत्र आसमान छू जाता है। तो वो कारण यही है कि वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और खास तौर पे बच्चों के साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, वो एक अलग ही परंपरा है। क्योंकि आज तक बच्चों को अछूता सा समझा गया। अछूता मीन्स कि उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। वो सोचते थे बच्चों का क्या काम राजनीति में। तो राजनीति नहीं है, राजनीति के बारे में समझाना होता है बच्चों को, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हीं को वोट देनी है, उन्हीं को चुनाव लड़ना है। तो आज ही उनको क्यों ना बताया जाए क्या राजनीति होती है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से कार्य किया जाता है और किस तरह की कार्यशैली राजनेताओं के और वोटर्स की होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यदि आज ही समझा दी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाला समय इनके लिए भविष्य सुनहरा होगा और देश का भविष्य भी निश्चित रूप से सुनहरा होगा। तो रूल आया है डीसी साहब से, आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो रूल आया है कि आप पोलिंग से, वोटिंग वाले दिन से 7 दिन पहले भी अपना मतदाता सूची के अंदर नाम रजिस्टर करा सकते हैं। गणतंत्र दिवस है, उसके गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश इसी तरह से सौहार्द के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे, अमन चैन इस पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहे। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।